हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल द लर्निंग हब। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का PYQ करने वाले हैं, जो कि नेवी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एयरफोर्स के लिए भी। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इफ साइन A इज इक्वल टू 3/3 देन cos A एंड tan A इज इक्वल टू 1। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है P/H और कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है B/H। B हमको निकालना पड़ेगा, तो B इज इक्वल टू होता है B इज इक्वल टू H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो हाइपो क्या है? 4 है ना। हाइपो क्या है? हाइपो 4 है। ये H है और ये P है। तो H 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 तो कितना हो जाएगा? 9। तो 9 में साथ गया रूट 7 हो गया। तो कॉस थीटा हमारा आ जाएगा, तुम्हारा कॉस थीटा आ जाएगा B आ गया ना। तो रूट 7 अपॉन में H क्या है? 4। और tan थीटा क्या होता है? और tan थीटा मालूम होगा, tan थीटा इज इक्वल टू आपका होता है, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? tan थीटा इज इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन में cos थीटा इज इक्वल टू P/B। P क्या है? P हमारे पास परपेंडिकुलर पता है क्या है? परपेंडिकुलर 3 है। और B क्या है? बेस क्या है? बेस पता है रूट 7। तो रूट 7 तो हमारे पास आ गया कि हमारे पास क्या आ गया? सबसे पहले cos थीटा पूछा जाता है। cos थीटा रूट 7/4, तो रूट 7/4 क्या है? ये है। और tan थीटा इक्वल क्या है? तो रूट 3/7। तो पहला आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा फॉर्मूला क्या कर रहे हैं? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल बाई tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू व्हाट? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है? tan स्क्वायर थीटा। क्या होता है? tan स्क्वायर थीटा। बाई में tan स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा से tan स्क्वायर थीटा कटेगा तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 1 आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन कि cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। तो साइन थीटा आई था। तो देखो, सबसे पहले काम करो, cot थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? cot थीटा दिखा है 7/8 और cot थीटा इज इक्वल टू B/P। तो B 7 है और P क्या 8 है। तो H निकाल लोगे, P स्क्वायर माइनस P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो 7 के स्क्वायर 49 और 8 के स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64। कितना हो जाएगा? 9 4 13। 8 के स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64। 9 4 13 और 6 4 10 10 1 11 रूट 113। तो हमारा यहाँ से एक वैल्यू आ गया क्या? कॉस थीटा का हमारा यहाँ से एक यहाँ से वैल्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया? तो कॉस थीटा इज इक्वल टू हमारा, तो हमारे पास कॉस थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा? कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है B/H। क्या होता है? B/H। तो B क्या है? B हमारे पास है 7। तो 7/रूट में 113 और साइन थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा भी होता है P/H। तो P क्या है? P आपका है 8। तो 8/रूट 113 हो जाएगा। अब हमको निकालना है 1 प्लस साइन थीटा। तो 1 प्लस साइन थीटा का मतलब क्या होगा? 1 प्लस साइन थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या है? 7/100√13। 7/100√13 में है 7/100√13 कितना है? 7/100√13। ठीक है जी। तो एलसीएम डायरेक्ट ले लोगे तो हम सीधे लिख दे रहे हैं, एलसीएम डायरेक्ट लेके लिख दे रहे हैं सीधे क्या?
तो एलसीएम डायरेक्ट लेके हम सीधे लिख दे रहे हैं कि रूट 113 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट 113 अब प्लस में क्या हो जाएगा 1, रूट 113 प्लस में 1 इंटू में रूट 113 माइनस में 1 अपॉन में रूट 113। अब बाई में क्या हो जाएगा, बाई में 1 प्लस कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या है रूट, दो मैंने कुछ गड़बड़ हुआ, साइन थीटा क्या था, साइन थीटा था आपका 8 बाई ना, यहाँ पे 8 हो जाएगा, सॉरी 8 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट 113 माइनस 7 अपॉन में रूट 113 और क्या हो जाएगा, और यहाँ पे ऐसी हो जाएगा, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा रूट 113 माइनस 7 अपॉन में कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा आपका कि रूट 113। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट 113 क्या हो जाएगा, तो ये नीचे वाला जो होगा, नीचे वाला ये पूरा कटकुट हो जाएगा, और कटकुट होगा तो रूट 113 का कितना होगा 13, रूट 113 का वैल्यू क्या होता है 13, रूट 113 का वैल्यू जो होता है आपका, रूट 113 का जो वैल्यू होता है रूट 113 का वो क्या होगा, रूट 113 का स्क्वायर पूछ रहे हैं, तो रूट 113 का स्क्वायर कितना होता है मालूम है 113, अब माइनस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, अब बाई में 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64, वही नीचे भी कर देना, वही नीचे 113, अब बाई में 7 का 49, 7 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो 113 माइनस 49, तो 113 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 9 बचेगा, 13 में से 4 बचेगा, 13 में से 4 जाएगा तो 9 बचेगा, और यहाँ पे 0 बचा, तो 10 में से 6 गया तो कितना बचा 4 बचा, अपन में 13 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 9 4 13, और 10 में 4 गया तो 6 होता है, 49/64 इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर 49/64। अगला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 tan स्क्वायर 2 tan स्क्वायर 45, tan स्क्वायर 45, tan स्क्वायर 45 का वैल्यू क्या होता है 1, तो 1 का स्क्वायर डाल देंगे, प्लस में cos 30 का वैल्यू कितना होता है, cos 30 का वैल्यू तुमको पता होगा √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर डाल दिए, और sin 60 का वैल्यू कितना होता है, sin 60 का वैल्यू होता है √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर डाल दिए, ये और ये पूरा ख़त्म हो जाएगा, और जब ये और ये पूरा ख़त्म हो जाएगा तो क्या बचेगा 2 × 1, जो कि इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू जो हमारा होता है वो क्या होता है 2 होता है, इसका वैल्यू क्या होता है 2 होता है, तो हमारा आंसर में क्या आ जाएगा 2। अगला देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ sec 45, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री थ्योरम पे आ गया, तो sec 465 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं sec 65 है ना, तो sec 90 माइनस 25 डिग्री लिख सकते हैं, अपन में cosec 25 डिग्री। अब देखो सेक का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कॉसेक होता है, तो लिख सकते हैं कॉसेक 25 डिग्री बाई में cosec 25 डिग्री, दोनों थीटा बराबर है तो कट जाएगा, तो कितना आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका 1, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा 1। चलिए अगला है sin 30 इंटू sin 30 का वैल्यू क्या होता है, sin 30 का वैल्यू होता है √3/2, cos 45 का क्या होता है, cos 45 का होता है 1/√2, अब में tan 60 का वैल्यू क्या होता है, tan 60 का वैल्यू होता है √3, तो √3/2 अपन में √3 हो जाएगा, तो √3 से √3 कट गया, √3 से कितना होगा, √3 से √3 कट गया। अब हमको देखो तो नीचे क्या बचा 1√2, नीचे क्या बचा, नीचे आपका बचा 1/2√2, तो √2 और √2 से मल्टीप्लाई कर दो, √2 और √2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा, तो √2 2 का 4, तो √2/4। अब देखना, अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, अच्छा सॉरी कुछ गड़बड़ हो गया है, सॉरी गलती हो गया, गलत यहाँ पे वैल्यू पुट हो गया है। देखो
साइन 30 का जो वैल्यू होता है 1/2 होता है ना, तो गलत हो गया था। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है। कॉस 45 का वैल्यू क्या होता है, कॉस 45 का वैल्यू होता है 1/√2 अपन में। tan 60 का वैल्यू क्या होता है, tan 60 का वैल्यू तुमको मालूम है √3 होता है। तो कितना हो जाएगा 1/2√2 इंटू में √3, तो हमारा आ जाएगा √2 इंटू √3 क्या हो जाएगा √6। तो तो क्या हो जाएगा 1 तो हमारा क्या हो जाएगा 1/2√6 इंटू में √6 अपॉन में √6, तो 6/12 क्या हो जाएगा 6/12। √6/12 किस ऑप्शन में है, √6/12 इसमें है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। बहुत हम सॉरी बोलते हैं ताकि गलती हो गया, सॉरी गलती हो जाता है एक दो क्वेश्चन। साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा इज इक्वल टू 2 दिया है, तो बताइए कि थीटा का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो एक बात समझना, साइन थीटा अपन कॉस थीटा है, साइन थीटा अपन कॉस थीटा है। तो यहाँ से देखो तो एलसीएम ले सकते हो, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा एलसीएम ले सकते हो। तो क्या बचेगा, कॉस से कॉस कैंसिल, साइन तो साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा इज इक्वल टू क्या बचेगा 2। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, और कॉस थीटा इंटू में क्या हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 2। तो 2 कॉस थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया, इज इक्वल टू 1 आ गया। अब समझना एक चीज़, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू हमारा, तो हमारा क्या आ गया 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 1। और 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा किसका फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा का, तो 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो थीटा हमारा निकल के आ जाएगा कितना 30 डिग्री। थीटा हमारा क्या निकल के आ जाएगा, थीटा हमारा निकल के आ जाएगा 30 डिग्री। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, लेवल का था। फिर वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, सॉरी। 8 नंबर क्वेश्चन, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 एंड थीटा इज एक्यूट देन cosec थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा आपका दिया हुआ है, tan थीटा आपका दिया हुआ है 3/4, tan थीटा जब √3/4 दिया हुआ तो यानी कहने का मतलब है ये क्या होगा P होगा, ये क्या होगा B हो गया। और cosec थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cosec थीटा साइन का रेसिप्रोकल होता है। जो हमको एच चाहिए तो एच निकल जाएगा, एच कैसे निकलेगा P² + B²। तो P 3 का स्क्वायर कितना 9 और 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 यानी √25 यानी क्या होगा 5। और cosec थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cosec थीटा तुमको पता है, cosec थीटा इज इक्वल टू होता है h/p। तो h कितना है, h आ गया 5 और p कितना आ गया p तुमको पता है 3, तो 5/3 क्या हो जाएगा 5/3। आंसर आपका आ गया 5/3, बहुत करेक्ट आंसर ये है। अगला, साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2 देन cosec थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू व्हाट, cosec थीटा। तो साइन थीटा दिया हुआ है आपके पास, साइन थीटा दिया हुआ है। अब समझना एक चीज़, साइन थीटा इज इक्वल टू ये दिया हुआ है, तो तुमको पता है कि cosec जो थीटा होता है, cosec थीटा होता है रेसिप्रोकल होता है किसका, साइन थीटा का। तो इसका वैल्यू रख दो यहाँ पे 1/√3 और यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो 2√3 क्या आ जाएगा 2√3 और cot थीटा क्या हो जाएगा cot थीटा। तो देखो cosec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इसको 1 होता है। तो हम लिख सकते हैं cot, तो हम सिंपल सा एक यहाँ पे एक तरीका निकालो, क्या निकालना है cot थीटा, क्या निकालना है cot थीटा। cot थीटा हमको निकालना है, तो हम cot थीटा हमको निकालना है, हमारे पास साइन थीटा दिया हुआ है, साइन थीटा हमारे पास दिया हुआ है, साइन थीटा हमारे पास क्या दिया हुआ है, साइन थीटा हमारे पास दिया √3/2 यानी P/H। तो हम यहाँ से P/H हमको निकालना है क्या cot थीटा, तो हम यहाँ से B निकाल लेंगे। P कैसे निकालेंगे 2 का स्क्वायर 4 - 3 यानी 1, B निकालेंगे। और cosec थीटा इज इक्वल टू क्या होता है समझना, cosec नहीं cot था ना, cot थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cot थीटा इज इक्वल टू होता है B/P। B क्या है B 1 है और P क्या है √3 है। तो हमारा हो गया cot थीटा और cosec थीटा। अब दोनों को जोड़ दो, cot थीटा को दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ने को बोल रहा है, तो दोनों को जोड़ दो। तो क्या था वैल्यू क्या था,
कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या था यहाँ बताइए, सॉरी कॉस थीटा कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या था 2/√3 2/√3 2/√3 2/√3 2/√3 प्लस में 1/√3 तो हमारा √3 और 2 + 1 यानी 3√3 यानी हमारा 3√3 आ रहा है 3√3 आ रहा है 3√3 आ रहा है 3√3 आ रहा है 3√3 आ रहा है। इसको रेशनलाइज कर दो तो कितना हो जाएगा 3√3/3 3√3/3 तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा कितना √3। हमारा आंसर क्या आ जाएगा √3 क्योंकि क्योंकि क्यों 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 है क्योंकि 3√3 तो 3√3/3 से 3 कट गया यानी क्या आ जाएगा आंसर √3। चलो अगला भी तगड़ा क्वेश्चन है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो tan थीटा दिया हुआ है इसका वैल्यू पता करना है tan थीटा दिया हुआ है इसका वैल्यू पता करना है कैसे निकालेंगे। सबसे पहले देखो कोसेक स्क्वायर थीटा दिया है कोसेक तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है p/b होता है p/b होता है। h निकाल लो चुपचाप से h निकाल लोगे तो काम तुम्हारा अच्छा आसानी से हो सकता है। p/b दिया हुआ है तो h निकालोगे तो p/b तो 7 का स्क्वायर के √7 का स्क्वायर 7 होता है और 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 होगा तो 8 हो जाएगा तो 8 2√2 आ गया हमारा h 2√2 आ गया h। कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा हमारा बराबर किसके होता है बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है h/p के बराबर h/p के बराबर। तो h क्या है 2√2 तो 2 का स्क्वायर कितना 4 4 दूनी 8 तो 8/8 h/p बोले h/p तो p क्या है परपेंडिकुलर यही ना ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है तो h/1 तो 1 हो जाएगा तो 1 का 1 ही रहने दो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है h/b h क्या 2√2 तो 2√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2√2 का 2 2 8 अब बाई में b क्या है b ये है तो √7 का स्क्वायर क्या होगा 7 यानी एलसीएम 7 हो गया। अब देखना समझना एक बात समझने वाली है। अब यहाँ अब देखना 8 हो गया। अब बाई में क्या करोगे कोसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या है 8 आप प्लस में 8/7 सिंपल है क्या करोगे एलसीएम ले लोगे 7 एलसीएम होगा तो 8 7 क्या हो गया 56 में से 8 घटाओगे आप बाई में लिख दोगे क्या बाई में लिख दोगे 7 हो गया ना 7 8 7 56 आप प्लस में 8 7 से 7 कैंसिल हो गया कितना होगा 48 ओपन में 8 6 14 8 6 कितना होगा 14 यानी 64 यानी कितना 2 3 6 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 चौका 8 16 दूनी 32 12 दूनी 24 2 8 16 और 2 चौका 2 8 16 2 छक्का 12 4 दूनी 8 यानी कितना आंसर आ रहा है हमारा आंसर आ रहा है अब हमारा कुछ गड़बड़ हो गया क्या 8 6 48 8 6 48 8 8 64 2 3 4 2 हाँ आंसर आ जाएगा 2/3 आंसर क्या आ जाएगा 2/3 10 का हमारा आंसर आ जाएगा 2/3 10 का हमारा आंसर आ जाएगा 2/3। अगला है 2 मिनट गलत है 2 मिनट ये जो बोलेंगे गलत है ये गलत है कुछ गलत है 2 मिनट गलत हो जाता है भी इंसानी है 8 6 48 8 8 64 2 3 जा 6 और 2 4 जाए 3/4 होगा आंसर क्या हो जाएगा इसका 3/4 होगा ये आंसर होगा ये आंसर करेक्ट कर लीजिएगा ये आंसर होगा। sec थीटा माइनस cosec थीटा इज इक्वल टू 0 देन वैल्यू ऑफ tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है अब समझना एक चीज़ समझना sec थीटा माइनस cosec थीटा sec थीटा दिया हुआ माइनस cosec थीटा तो sec थीटा को हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा और माइनस 1/sin थीटा इज इक्वल टू 0 तो लिख सकते हैं 1/cos थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। ये इधर चल जाएगा समझना तो sin थीटा अपॉन में cos थीटा। अब हम क्या किए
ये साइन थीटा को इधर ला दिए साइन थीटा अपन कॉस थीटा, साइन थीटा अपन कॉस थीटा क्या होता है टैन थीटा, टैन थीटा इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया 1 आ गया, टैन थीटा हमारा 1 आ गया। टैन थीटा जब 1 आ गया तो कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा रेसिप्रोकल ना होता है टैन थीटा का, तो 1/1 क्या होगा 1, तो यहाँ पे 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, आंसर क्या आ जाएगा 2, आंसर क्या आ जाएगा 2। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है साइन 5 tan थीटा इज इक्वल टू 4/5, तो 5 tan थीटा इज इक्वल टू 4, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया 4/5, और tan p है और ये b है, h निकाल लो चुपचाप से, h क्या हो जाएगा, h आपका हो जाएगा b² + p², तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और प्लस में 5 का 25, यानी 6 × 5 = 11, 6 × 5 = 11 और 2 × 1 3, रूट 1 सॉरी 41 आ जाएगा ना, रूट 41, 2 1 3 हाँ रूट 41। अब 5 sin थीटा, 5 × में sin थीटा क्या होता है p/h, अब माइनस में क्या है 3 cos थीटा, 3 × में b/h, अब बाई में 5 sin थीटा, फिर 5 × p/h, माइनस प्लस में 3 × b/h, ये ना सॉरी 2 × b/h, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 2 होगा। अब समझना, वैल्यू पुट कर दो, p का वैल्यू क्या है, p का वैल्यू क्या है, p 4 है, तो 4 बाई में रूट 41, अब माइनस में रूट 41, और माइनस में क्या हो जाएगा आपका, क्या है b है ना, तो b क्या है, b आपका है b है 5, b क्या है 5, तो b क्या है 5, तो 5 b क्या है 5, तो 3 × समझना 3 × 5/√41, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी √41 तो होगा ही होगा, √41 तो होगा ही होगा। अब 5 × p/h, 5 × p/h, तो 5 × p/h क्या होगा 5 × 4, अब माइनस में 2 × 5/√40 क्या आ जाएगा √41। अगला स्लाइड में चलते हैं, अगला स्लाइड में तो 5 × 20, 20 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा 15/√41, और 5 × 20, 20 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 10/√41। अब 41 रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 15/10, क्या बचेगा 15/10, 15/10 विच इज इक्वल टू 3/2, विच इज इक्वल टू 3/2, विच इज इक्वल टू 3/2, 3/2 विच इज इक्वल टू 3/2। गलत क्या आ रहा है, गलत क्या आ रहा है, कुछ ना कुछ गलत आ रहा है, इसको छोड़ दो, अगला वाला क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 cot थीटा इज इक्वल टू 3, 2 cot थीटा इज इक्वल टू 3 है, देन2 cos थीटा माइनस साइन थीटा बाई 2 cos थीटा ए, तो यहाँ पर हो जाएगा cot थीटा इज इक्वल टू 3/2, ये किसका वैल्यू है b/p का वैल्यू है, तो h हमारा आ जाएगा, h कैसे ना 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और 2 का स्क्वायर कितना है 9 4 13, तो √13 आ जाएगा। 2 cos थीटा, सबसे पहले cos थीटा निकालो, तो यहाँ पे cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, cos थीटा इज इक्वल टू b/h, तो b ये है, b क्या है b 3 है, तो 3 बाई में √13, और साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा लिख लेना, साइन थीटा इज इक्वल टू p/h, p तो p क्या है, तो p तुम्हारा है 2/√13, 2/√13, तो लिखना है कि 2 × cos थीटा 3/√13, और माइनस है ना, साइन थीटा का वैल्यू क्या है, साइन थीटा का वैल्यू है 2/√13, 2/√13 अपन में 2/√13, और 2 cos थीटा, 2 cos थीटा 3 2 जा 6, 6/√13, और माइनस में क्या है प्लस में साइन थीटा, मतलब 2/√13। अब देखो √13, 3 2 जा 6, 6 में से 2 जाएगा, ऐसे ही √13, 6 2 8, तो कट जाएगा, तो 4/8, 4/8, यानी विच इज इक्वल टू 1/8
1/2, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इफ साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/2 कॉस अल्फा इज कॉस बीटा, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। तो बताइए कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/2 है, तो साइन अल्फा 1/2 किसका वैल्यू होता है, 1/2 किसका वैल्यू होता है, तो साइन 30 डिग्री का, तो अल्फ़ा का वैल्यू आ गया 30, अल्फ़ा का वैल्यू आ गया 30, और कॉस क्या है, कॉस बीटा इज इक्वल टू 1/2 है, तो कॉस बीटा इज इक्वल टू कॉस तो कॉस 1/2 किसका होता है, 60 का होता है, तो बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 60 डिग्री। अब हमसे पूछा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, तो अल्फ़ा क्या है 30 डिग्री या प्लस 60 डिग्री, तो 6 और 3 कितना होगा 90 डिग्री, 90 डिग्री हमारा आ गया आंसर, 90 डिग्री हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। 14 का हमारा आंसर क्या आ जाएगा 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन, कॉट 40 प्लस थीटा माइनस साइन 50 माइनस थीटा इज इक्वल टू। अब ये क्वेश्चन बहुत आसान है और अच्छा से आना चाहिए ये क्वेश्चन को। अब देखो cos 40 प्लस थीटा, क्या बोले cos 40 प्लस थीटा, cos 40 प्लस थीटा, cos 40 प्लस थीटा, अब माइनस में क्या है साइन 50 माइनस थीटा, तो एक काम कर सकते हो cos 40 डिग्री प्लस थीटा लिख दिए और माइनस में साइन लिखे, तो यहाँ पर 90 में से 40 आप प्लस थीटा यहाँ पर लिख सकते हैं। अब समझना कैसे हम लिखा कि 90 में से 40 जाएगा तो कितना हो जाएगा 50, और माइनस क्या हो जाएगा थीटा, तो 50 माइनस थीटा, वही बात हुआ, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं cos 40 प्लस थीटा और माइनस में साइन क्या, साइन ये साइन का क्या है कॉम्प्लीमेंट हो गया, साइन का कॉम्प्लीमेंट हो गया, तो साइन का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कॉस, तो cos 40 प्लस में थीटा, अब दोनों कट जाएगा तो कितना होगा आंसर 0, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0। अगला क्वेश्चन, साइन अल्फा प्लस साइन a प्लस बी इज इक्वल टू 1 cos a माइनस बी इज इक्वल टू √3/2, सिंपल है। साइन a प्लस बी, तो साइन a प्लस जो b है वो 1 के बराबर है, तो 1 के बराबर है तो साइन 1 किसका वैल्यू होता है, साइन में 1 किसका वैल्यू होता है, तो 1 पता है साइन 90 का वैल्यू होता है 1, साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1, तो a प्लस बी का वैल्यू क्या है, साइन कट जाता है तो 90 हो गया, पहला इक्वेशन इसको मान लिया। दूसरा क्या कह रहा है कि cos a माइनस बी इज इक्वल टू √3/2 है, √3/2 है, तो √3/2 किसका वैल्यू होता है, √3/2 किसका वैल्यू होता है cos 30 का वैल्यू होता है, तो a माइनस बी क्या हो जाता है 30 डिग्री हो जाता है, ये दूसरा इक्वेशन। अब पहला क्या था a प्लस बी इज इक्वल टू 90, ये पहला इक्वेशन था, तो ये कट जाएगा, तो 2a इज इक्वल टू क्या आ गया, 2a इज इक्वल टू क्या आ गया, 2a इज इक्वल टू आ गया हमारा 9 3 12, तो a इज इक्वल टू आ गया 60 डिग्री और b इज इक्वल टू क्या आ गया, b इज इक्वल टू आ गया तुम्हारा 30 डिग्री। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमसे क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ b, तो b का वैल्यू क्या है, b का 30 डिग्री, तो b का हमारा आंसर क्या है, b का आंसर आया हमारा 30 डिग्री। चलो, इफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 देन साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, तो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा कब बराबर होता है, जब थीटा हमारा 45 डिग्री होता है, तब याद रख लेना। तो साइन 4 का पावर 45 डिग्री प्लस साइन 4 का कॉस 4 का पावर 45 डिग्री, तो लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 45 का स्क्वायर कर लो और कॉस स्क्वायर 45 का स्क्वायर कर लो। साइन इसका क्या होगा वैल्यू, साइन 45 का वैल्यू तो 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर क्या होगा 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, और cos स्क्वायर 40 cos 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/2 2 का स्क्वायर,
तो 1/2 का स्क्वायर क्या होगा 1/4, अब प्लस में 1/4 यानी 4, 1 + 1 यानी क्या होगा 2/4 यानी 1/2। हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1/2। 1/2 कहाँ है, हाँ योर। अगला क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ये आता है और ये बहुत बार आ चुका है एग्जाम में भी। ठीक है, क्या कहता है कि tan 4 थीटा प्लस में tan 4 थीटा इंटू tan 43 डिग्री tan 47 एंड इतना इज इक्वल टू क्या होगा tan 4 tan 43 tan 47 tan 86। एक बार थोड़ा सा दिमाग लगाओ अपने से, क्या हो सकता है। देखो तो tan 4 डिग्री, ये यहाँ पे पेयर लगाओ, किसमें पेयर लगाएंगे कि 90 डिग्री होगा, तो इसमें पेयर लगाएंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो tan 86 और tan 43 और tan 47 डिग्री। अब समझ लो tan 4 डिग्री है, जब tan 4 डिग्री है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, tan 4 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट लिखना पड़ेगा। तो 90 डिग्री माइनस में 86 डिग्री इंटू में tan 86। ऐसे ही tan 43 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, tan इसको ऐसे लिख सकते हैं tan 90 माइनस 47, यहाँ पे क्या है नीचे में tan 47 है ही। tan 90 माइनस 86 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, tan का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है cot 86 इंटू में cot क्या हो जाएगा cot 86 इंटू में tan 86 इंटू में, अब देखो tan 90 माइनस 4 का tan 90 माइनस क्या है tan 90 माइनस 47 है ना, तो 47 का क्या हो जाएगा tan का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा cot, तो cot 47 इंटू tan 47। तो cot इंटू tan क्या होता है 1 होता है, क्या होता है tan इंटू 1 इंटू 1 क्या आ गया 1, आंसर क्या आ गया 1, आंसर हमारा आ जाएगा 1, ये आंसर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, cos थीटा माइनस बाई 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू व्हाट, क्या होगा, किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, चलिए देखते हैं। cos थीटा 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना, जब नहीं बुझाए तो cos थीटा हो जाएगा और 1 प्लस क्या हो जाएगा साइन थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, ये सब मुंह पर होना चाहिए क्वेश्चन। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है cos थीटा बाई में 1 माइनस साइन थीटा, वही क्वेश्चन आ गया फिर। cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू m, sec थीटा प्लस cosec थीटा इज इक्वल टू n, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m बाई n। m बाई n का वैल्यू पूछ रहा है, m बाई n का वैल्यू पूछ रहा है, समझना m बाई n का वैल्यू पूछ रहा है। m क्या है cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन में सेक थीटा प्लस में कॉसेक थीटा। अब देखना cos थीटा प्लस साइन थीटा, अब यहाँ पे देखना फंडामेंटल में से फंडामेंट मतलब सबसे छोटा का है, कॉसेक सेक को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन cos थीटा, आज कॉसेक को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, समझना लिख दिए। तो cos थीटा प्लस में साइन थीटा हो गया, और यहाँ पे एलसीएम लोगे कहाँ लिखोगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एलसीएम ले लोगे तो क्या हो जाएगा साइन कॉस से कॉस करके क्या हो जाएगा साइन थीटा इन प्लस में कॉस थीटा बचा। हमारा क्या आया, क्या हम लिखें कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा, अब बाई में क्या आया कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा, और नीचे और जो मल्टीप्लाई था ऊपर चल जाएगा साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। कॉस थीटा से ये कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। हमारा आंसर आ जाएगा cos थीटा इंटू में साइन थीटा, cos थीटा इंटू में साइन थीटा, यस ये वाला। साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा किसका कितना के बराबर होगा, चुपचाप
कुछ नहीं करना है, एलसीएम ले लो। 1 प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा का एलसीएम ले लो, ठीक है। अब देखना अब क्या करोगे, समझना कि 1 प्लस कॉस कट जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे बचेगा। क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर साइन से साइन कट गया तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा का होल 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बचेगा। अब पूरा कर लो, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 2 कॉस थीटा, और नीचे क्या बचा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 प्लस 1 का 2 प्लस 2 कॉस थीटा अपन में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अब समझना, दो कॉमन ले सकते हैं, जब दो कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस कॉस थीटा बचेगा, 1 प्लस कॉस थीटा बचेगा, और नीचे क्या 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में क्या था, साइन थीटा था। इससे ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 अपॉन साइन थीटा, 2 अपॉन साइन थीटा। आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 2 अपॉन साइन थीटा, 2 अपॉन साइन थीटा, 2 अपॉन साइन थीटा यहाँ पे। अगला है लास्ट ही क्वेश्चन है, हाँ लास्ट ही क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है। इफ़ 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू √3, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, √3/2। इसको डिवाइड मिला दिए यहाँ पे। अब हमसे पूछ रहा है कॉस थीटा इंटू टेन थीटा क्या हो जाए, कॉस थीटा इंटू टेन थीटा क्या हो जाए। ये क्या है, b/h है, b/h है, तो p निकालना पड़ेगा ना जी। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 में से 3 जगह तो 1 बचेगा, तो हमारा 4 में से 1 बचेगा, तो हमारा टेन थीटा क्या हो जाएगा। टेन थीटा तुमको पता है टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है p/b, p/b। तो p/b क्या है, p क्या है इसमें, समझना p क्या है इसमें, p तुम्हारा 1 है, p क्या है, p क्या है 1 है, 1/b क्या है, p तुम्हारा √3 है। अब हमसे पूछा है कॉस थीटा इंटू टेन थीटा, कॉस थीटा का वैल्यू क्या है, समझना, कॉस थीटा इंटू टेन थीटा, तो 1/√3 इंटू में इसका कॉस थीटा का वैल्यू क्या था, कॉस का वैल्यू √3/2, तो √3/2 कट के जाएगा तो कितना हो जाएगा, वो हाफ आंसर हो जाएगा, हाफ आंसर, हाफ का है, हाफ ये वाला करेक्ट है। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर करें। अच्छा क्वेश्चन ने भी MR का लाएंगे, मैथ्स का बहुत सारा PYQ लाएंगे, सब PYQ है, ये नहीं कि हम ये क्वेश्चन करा रहे हैं, सब PYQ है। थैंक यू।